Welcome to the lecture number 22 on the course Water Resources Engineering. प्रीवियस सेशन में हम डाइवर्जेंट हेड वर्क के कंपोनेंट के बारे में देख रहे थे। तो उसमें का एक जो कंपोनेंट था वेयर, उसके बारे में हम डिस्कस किए, उसके टाइप्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या है और उसका वर्क क्या है वो हम देखें। तो आज के इस सेशन में हम डाइवर्जेंट हेड वर्क के नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, तो अब जो नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है अंडर स्लुइस। अंडर स्लुइसेस आर दी ओपनिंग प्रोवाइडेड इन द बॉडी ऑफ वेयर एट लो लेवल। अंडर स्लुइसेस ये ओपनिंग्स है जो वेयर के बॉडी में प्रोवाइड करते हैं लो लेवल पे। ओके, दिस आर लोकेटेड एट सेम साइड फ्रॉम विच कैनल इज टेकिंग ऑफ। जहाँ से कैनल स्टार्ट होता है वहाँ पे दोनों साइड पे वो सेम पोजीशन में प्रोवाइड करते हैं। द क्रेस्ट ऑफ अंडर स्लुइस इज केप्ट लोअर देन क्रेस्ट ऑफ वेयर ड्यू टू विच वाटर इज अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इट एंड thus ensure easy diversion into a कैनल। तो यहाँ पे देखो स्लुइस वेज प्रोवाइड किए सो है। ओके, तो इसके फंक्शंस क्या है देखो। इट कंट्रोल एंट्री ऑफ सिल्ट इनटू कैनल। हाँ, तो जब हम डाइवर्जेंट हेड वर्क का लेआउट देखें तो उसमें हम डिस्कस किए कि जो स्लुइस वॉल रहते हैं, अंडर स्लुइस रहते हैं, वो सिल्ट की जो एंट्री रहती है अपस्ट्रीम साइड से जो वाटर फ्लो होके आता है उसके साथ सिल्ट भी आता, फाइन पार्टिकल्स। ओके, जो सॉइल के फाइन पार्टिकल्स हैं उसको हम सिल्ट कहते हैं। तो वो सिल्ट भी उसके साथ आता। तो वो सिल्ट अगर सपोज कैनल में चला गया तो उसकी क्या होती, डिस्चार्ज कैपेसिटी कम होती। तो उसको रोकने के लिए क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए अंडर स्लुइसेस प्रोवाइड करते हैं। इट लोवर्स द HFL। ओके, हाई फ्लड लेवल को लोअर्स करने के लिए अंडर स्लुइसेस प्रोवाइड करते हैं। देन थर्ड है इट हेल्प्स इन पासिंग लो रिवर फ्लड विदाउट लिफ्टिंग शटर। शटर को बिना लिफ्ट किए जो रिवर के फ्लड्स वगैरह आते हैं तो उसको लो पासिंग करने के लिए भी अंडर स्लुइसेस प्रोवाइड करते हैं। लास्ट है इट हेल्प्स टू पास सिल्ट ऑन डाउनस्ट्रीम साइड ऑफ वेयर। हाँ, तो अपस्ट्रीम साइड से जो सिल्ट पास होके आता है तो वो एक जगह पे रुकता है, फिर वहाँ पे क्या करते हैं, वो ओपनिंग प्रोवाइड किए सो रहते हैं अंडर स्लुइसेस। तो वो ओपन किए तो क्या होता, वो जो सिल्ट जो बचा हुआ है वो पूरा डाउनस्ट्रीम साइड में जाता। तो जो अपस्ट्रीम साइड से जो सिल्ट आता है उसको डाउनस्ट्रीम साइड से पास करने के लिए भी अंडर स्लुइसेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, व्हेनेवर सिल्ट इज टू रिमूव द गेट्स ऑफ head regulator are closed and of sluices are opened through this sluice are silt which is disposed is removed and it goes on downstream side. When all silt is removed, sluice gates are closed and regulator gates are opened. हाँ, तो पहले क्या करते हैं, वो जो सिल्ट है उसको पास कराने के लिए जो साइड में कैनल हेड रेगुलेटर रहते हैं उसको पूरी तरह से क्लोज करके लेते हैं और फिर बाद में अंडर स्लुइसेस गेट्स ओपन करते हैं। फिर जब वो पूरी तरह से अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड को सिल्ट का पोर्शन पूरा पास होता है तब वो फिर से क्लोज करते हैं और फिर हेड रेगुलेटर के जो गेट है वो ओपन करते हैं ताकि सिर्फ जो वाटर है, क्लियर वाटर, वो कैनल में डाइवर्ट हो सके। ओके, देन सेकेंड है डाइवर्ट वॉल। It is wall constructed between under sluices and the weir at right angle to the axis of the weir to divide the river channel। रिवर चैनल को डिवाइड करने के लिए डिवाइड वॉल प्रोवाइड किए सो रहते हैं। यहाँ पे डायग्राम में देखो, ये है डिवाइड वॉल। ओके, उसके ऊपर कोपिंग स्लैब रहेगा और ये इसका जो फाउंडेशन रहता है वो कंक्रीट फ्लोर का रहता है। ओके, तो ये किस लिए करते हैं, रिवर के जो पार्ट्स है उसको, जो वाटर है वो डिवाइड करने के लिए डिवाइड वॉल प्रोवाइड करते हैं। इसके फंक्शन देखेंगे। इट सेपरेट द अंडर स्लुइसेस फ्रॉम वेयर से अंडर स्लुइसेस को सेपरेट करने के लिए डिवाइड वॉल प्रोवाइड करते हैं।
It also helps in reducing velocity of a flow near the head regulator, due to which silt is disposed and clear water passes into a canal. इससे क्या होता है, जो वाटर अपस्ट्रीम साइड से आया है वो हर एक पार्ट में रुकता है, और वहाँ से क्या होता है, वो सिल्ट का जो पार्ट है वो नीचे नीचे रुकता है, और जो क्लियर वाटर है वो कैनल में पास होता है. ओके. थर्ड, इट प्रिवेंट वर्टाइसिस मीन्स फ्लो इन सर्कुलर मोशन. सर्कुलर मोशन में जो फ्लो होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए भी डिवाइड वॉल प्रोवाइड करते हैं. नेक्स्ट कंपोनेंट है फिश लैडर. इट इज पासेस प्रोवाइडेड एडजेसेंट टू डिवाइड वॉल फॉर द मूवमेंट ऑफ फिश फ्रॉम अपस्ट्रीम टू डाउनस्ट्रीम एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एज फिश लैडर. फिश लैडर जो है वो जो डिवाइड वॉल है उसके अंदर के साइड से प्रोवाइड करते हैं. तो इससे क्या होता है, जो फिश वगैरह है वो उनको एक्सेस मिलती अपस्ट्रीम से डाउनस्ट्रीम साइड में जाने के लिए. ओके. तो इसलिए फिश लैडर प्रोवाइड करते हैं. अब नेक्स्ट कंपोनेंट पार्ट है बैरेज. इफ स्टोरेज ऑफ वाटर इज डन बाय गेट्स एंड वेरी स्मॉल पोर्शन or nil portion of water is stored by raised crest, then the barrier is called as barrage. बैरेज मतलब क्या, सेम वही जो वेयर था, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें गेट्स प्रोवाइड किए हुए रहते हैं. जो अपस्ट्रीम साइड से वाटर आ रहा है उसको रोक के रख के वहाँ का जो वाटर लेवल है उसको इंक्रीज़ करना है. उसको इंक्रीज़ करके जो वाटर है वो कैनल में डाइवर्ट करना है. ओके. तो इसमें क्या किए हुए रहते हैं, गेट प्रोवाइड किए हुए रहते हैं. तो वो जो स्ट्रक्चर है जो अक्रॉस द रिवर कंस्ट्रक्ट किए हुए रहता उसको हम बैरेजेस कहते हैं. ओके. द गेट कंट्रोल द फ्लो ऑफ रिवर वाटर डिपेंडिंग अपॉन द नेसेसिटी बाय राइजिंग और लोअरिंग द गेट्स. वन कैन कंस्ट्रक्ट रोडवे अक्रॉस द रिवर विथ मिनिमम कंस्ट्रक्शन कॉस्ट. देयरफॉर बैरेजेस आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड दैन दैट ऑफ अ वेयर. तो ये इकोनॉमिकल टाइप रहता, तो इसलिए क्या करते हैं, वेयर से ज़्यादा बैरेजेस को प्रोवाइड करते हैं, और उसमें गेट्स भी रहते. तो जब हमको रिक्वायर्ड है तो उस वक्त हम क्या करते हैं, उस गेट्स का यूज़ करके अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में वाटर फ्लो कर सकते हैं. इसलिए ज़्यादातर बैरेजेस का यूज़ करते हैं डाइवर्जन हेडवर्क के लिए. अब इसके कंपोनेंट पार्ट्स क्या है देखो. द मेन कंपोनेंट ऑफ बैरेज इज एज क्रेस्ट वॉल एंड गेट. तो बैरेज जब हम कंस्ट्रक्ट करते हैं तो उसके दो कंपोनेंट पार्ट है, एक है क्रेस्ट वॉल और दूसरा है गेट. अब उसके फंक्शन क्या है देखो. फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट पार्ट ऑफ बैरेज. फर्स्ट इज बॉडी ऑफ बैरेज टू रेज द वाटर लेवल ऑन अपस्ट्रीम साइड. अपस्ट्रीम साइड में वाटर को रेज करने के लिए बॉडी ऑफ बैरेज रहता. सेकेंड है अपस्ट्रीम एप्रॉन टू प्रोटेक्ट मेन बॉडी ऑफ बैरेज ड्यूरिंग फ्लड. फ्लड के टाइम पे बैरेज की जो मेन बॉडी है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपस्ट्रीम से एप्रॉन रहेगा. देन थर्ड है अपस्ट्रीम कर्टन वॉल टू रिड्यूस अपलिफ्ट प्रेशर रिड्यूस करने के लिए. डाउनस्ट्रीम एप्रॉन टू प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम बेड ऑफ रिवर. और लास्ट है डाउनस्ट्रीम कर्टन वॉल टू प्रोटेक्ट डाउनस्ट्रीम एंड फ्लोर फ्रॉम अपलिफ्ट प्रेशर. नेक्स्ट और है उसके कंपोनेंट पार्ट्स. नेक्स्ट है क्रेस्ट वॉल टू रेज वाटर लेवल एंड डाइवर्ट द वाटर इनटू कैनल. वाटर लेवल को इंक्रीज करके उसको कैनल में डाइवर्ट करने के लिए क्रेस्ट वॉल प्रोवाइड किए हुए रहता. और लास्ट है गेट और शटर. ड्यूरिंग द फ्लड्स द गेट्स आर रेज्ड टू क्लियर ऑफ द हाई फ्लड लेवल, enabling the high flood level to pass downstream with maximum afflux. When the flood reduces, the gates are lowered and the flow is obstructed, thus rising the water level to the upstream of the बैरेज. तो जो गेट है वो फ्लड वगैरह आने के चांसेस रहते हैं, तो उस वक्त वो गेट काम पे आते हैं. ओके. और उसको जो वाटर फ्लो ऑफ वाटर है, ये जो वाटर है उसको अपस्ट्रीम साइड से डाउनस्ट्रीम साइड में पास कराने के लिए भी वो गेट्स या शटर
काम पे आते हैं। ओके, अब एडवांटेजेस देखो बैरेज के। द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ बैरेज ओवर अ डाइवर्जन वेयर। फर्स्ट इज as small afflux is couched above normal high flood level, the area under flooding is less. Okay, then second, as compared to where these are just like low cost flood bank. अगर इसको वेयर से कंपेयर करेंगे तो इसका कॉस्ट कम रहेगा। ओके, देन थर्ड, these are more safe than where as afflux is less. ओके, वेयर से ये जो बैरेज है वो ज़्यादा सेफ रहता। नेक्स्ट, इट इज़ इकोनॉमिकल एज कॉस्ट ऑफ प्रोटेक्टिव एंड एनर्जी डिसिपिटेशन वर्क इज़ लेस। इकोनॉमिकल भी है। नेक्स्ट है द कंट्रोल ऑफ फ्लड डिस्चार्ज इज़ अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ गेट। तो जो वाटर का डिस्चार्ज है वो कंट्रोल कर सकते हैं हम गेट का यूज़ करके। नेक्स्ट, देज आर प्रिपेयर्ड इन फ्लैट लॉन्जिट्यूडिनल स्लोप रीजन एंड फ्लो हैविंग हेवी चेंजेस ऑफ सिल्ट। ओके, सो अब इसके डिसएडवांटेजेस भी है। फर्स्ट इज स्टोरेज कैपेसिटी इज लेस, लेकिन इसकी स्टोरेज कैपेसिटी कम रहती, ये इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकेंड, मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ मोर, अगर इसको कुछ हुआ तो इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट आता वो ज़्यादा रहता। देन थर्ड, इनिशियल कॉस्ट इज़ मोर, और इसकी इनिशियल कॉस्ट भी ज़्यादा है बैरेज की। ओके, अब यहाँ पे देखो डिफरेंस बिटवीन वेयर एंड बैरेजेस है, तो वो देखेंगे इन दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट डिफरेंस इज इनिशियल कॉस्ट ऑफ वेयर इज़ लो, वेयर की जो इनिशियल कॉस्ट है वो कम है, इनिशियल कॉस्ट ऑफ बैरेज इज़ हाई एज कम्पेयर टू वेयर, बैरेज की जो इनिशियल कॉस्ट है वो ज़्यादा है। सेकेंड इज एरिया ऑफ सबमर्जन इज़ मोर ड्यू टू लार्ज एफ्लेक्स, एफ्लक्स ज़्यादा रहने की वजह से जो एरिया ऑफ सबमर्ज है वो ज़्यादा रहेगा, और एरिया ऑफ सबमर्ज लेस ड्यू टू लेस एफ्लक्स, कम एफ्लक्स की वजह से एरिया ऑफ सबमर्ज भी कम रहेगा बैरेज में। ओके, थर्ड है ड्यू टू क्रेस्ट देर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ सिल्टिंग, क्रेस्ट की वजह से प्रॉब्लम की सिल्टिंग की प्रॉब्लम होती वेयर में। ओके, देर इज़ अ गुड कंट्रोल ओवर अ सिल्ट एंट्री इनटू अ कैनल, यहाँ पे सिल्ट की एंट्री ना हो इसलिए क्या किया सो रहते, कंट्रोल प्रोवाइड किया सो रहते बैरेज में। ओके, फोर्थ, द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ शटर इज़ नॉट कन्वीनियंट, इट रिक्वायर मोर टाइम एंड लेबर एज इट इज़ डन मैन्युअली। यहाँ पे गेट वगैरह प्रोवाइड नहीं रहते तो वो क्या करते हैं, कंट्रोल करने के लिए मैन्युअली लेबर की वगैरह ज़रूरत रहती है। द राइजिंग एंड लोअरिंग ऑफ गेट इज़ कन्वीनियंट as it cannot be operated it can be operated mechanically। हाँ, तो जो गेट और शटर है वो मैकेनिकली ऑपरेट होते हैं इसमें, तो उसकी वजह से लेबर की वगैरह ज़रूरत नहीं रहती। फिफ्थ डिफरेंस इज द कंट्रोल ओवर अ फ्लड इज़ नॉट पॉसिबल, फ्लड पे कंट्रोल करना पॉसिबल नहीं रहता वेयर के कंस्ट्रक्शन में। देयर इज़ अ गुड कंट्रोल ओवर अ फ्लड सिचुएशन, फ्लड की सिचुएशन में बैरेज का अगर कंस्ट्रक्शन रहेगा तो उसको हम इजीली वो फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। सिक्स्थ इज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इंस्पेक्ट एंड रिपेयर, वेयर अगर मेंटेनेंस में है तो उसको रिपेयर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता। दिस प्रोवाइड बेटर फैसिलिटीज़ फॉर इंस्पेक्शन एंड रिपेयर ऑफ वेरियस स्ट्रक्चर, इसके लिए बेटर फैसिलिटीज़ रहते हैं तो उस हिसाब से हम उसको मेंटेन कर सकते बैरेज को। रोडवे इज़ नॉट पॉसिबल अक्रॉस रिवर, रिवर के अक्रॉस पे रोडवे पॉसिबल नहीं है, रोडवे कैन बी प्रोवाइडेड अक्रॉस द रिवर, तो बैरेज में क्या करते हैं, रोड के अक्रॉस में रिवर के अक्रॉस में रोडवे प्रोवाइड करते हैं। ओके, एट एंड लास्ट डिफरेंस इज स्टोरेज ऑफ वाटर इज़ डन बाय क्रेस्ट एंड वेरी लिटल by or nil portion of water is by gate. In barrage most of water storage is done by shutter and very less or nil portion of water is by crest. Okay, तो ये है
वेयर और बैरेजेस के डिफरेंस। ओके, थैंक यू।